सनातन का सार क्या है? भगवान कौन है? माया क्या है? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? कर्म क्या है? धर्म क्या है? मोक्ष क्या है? और सबसे बड़ा प्रश्न, हम कौन हैं? ये अध्याय इन्हीं प्रश्नों को पूछने का काम करता है और शास्त्र के प्रकाश से इन्हें प्रज्वलित करने की कोशिश करता है। अगर सारांश में कहें तो वो जो सबसे परे है, जिसका न नाम है, न रूप, न आदि, न अंत, उसे परब्रह्म कहते हैं। और वही परब्रह्म जब माया का आवरण ओढ़ लेता है तब उसका नाम बनता है, रूप बनता है, गुण बनते हैं और वह ईश्वर कहलाता है। ईश्वर कोई दूसरा नहीं है, वही एक है, माया के पर्दे के पीछे से दिखाई देता हुआ। उसी एक ने चाहा कि वह अनेक हो जाए और तब से वही परमात्मा हर जीव के भीतर बैठा है। जो जीव अलग अलग दिखाई देते हैं वे उसी परब्रह्म के स्वरूप हैं। हर आत्मा वही परब्रह्म है, बस एक शरीर की दीवार से घिरी हुई माया का आवरण ओढ़े हुए, और इस ज्ञान के बिना कि वह स्वयं ही अनंत है। और इस बीच जो कुछ चलता रहता है वह तीन नियमों में बंधा है। कल्प, सृष्टि के बनने और मिटने का महाचक्र। कर्म, हर जीव के कामों की वह छाप जो आत्मा पर पड़ती जाती है। बुरे कर्म उसे संसार में और गहरा बांधते हैं और अच्छे कर्म उस बंधन को ढीला कर मन को उस ज्ञान के योग्य बनाते हैं जिससे मोक्ष मिलता है। और धर्म, वह धुरी जो बताती है कि अच्छा कर्म क्या है, क्यों है और कैसे किया जाता है। और मनुष्य का लक्ष्य केवल एक है, यह जान लेना कि वह स्वयं परब्रह्म का ही रूप है और माया के बाहर आकर उसी मोक्ष को पाना। उपनिषद इसे 3 शब्दों में कह देते हैं, तत्त्वमसि, वही तुम हो। अब आरंभ से। ब्रह्मा का केवल एक दिन, उसे कहते हैं कल्प। हमारे समय से नापा जाए तो ये होगा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष लंबा। ये एक कल्प है और ऐसे कई कल्प आते हैं जाते हैं। हर एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं और 14 मनवंतर। यही वह चक्र है जिसमें सृष्टि बनती है, जीवन बनता है और अलग अलग युग आते रहते हैं। कल्प के अंत में प्रलय होता है और ब्रह्मा जी की रात्रि आरंभ होती है, जो फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की होती है। उसके बाद नया कल्प शुरू होता है और सृष्टि फिर से बनती है उसी चक्र में। पर यह प्रलय अंतिम नहीं है, इसमें लोक मिटते हैं, ब्रह्मा नहीं। और जब ब्रह्मा जी की अपनी आयु पूरी होती है, 100 वर्ष, जिसे महाकल्प कहते हैं, तब वह भी लौट जाते हैं। तत्व अपने मूल में समा जाते हैं और सृष्टि का कोई बीज शेष नहीं रहता। उसे महाप्रलय कहते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी जो रचते हैं वह भी उसी काल के भीतर हैं जिसे वह रचते हैं। पर जिसकी दृष्टि में ये पूरा दिन बीत जाता है, उसका न दिन होता है न रात, न उसके वर्ष बीतते हैं न महाकल्प। वह परब्रह्म समय के भीतर नहीं है, समय उसके भीतर है। इस विषय में उपनिषद एक विचित्र बात कहते हैं। जब सृष्टि का उदय भी नहीं हुआ था, जब न काल था, न आकाश, न एक भी कण, तब बस परब्रह्म था। और उस पूर्ण के भीतर एक इच्छा उठी। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, उसने कामना की, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं, मैं जन्म लूं। और वहीं से ये सब आरंभ हुआ। इस तरह सृष्टि किसी आदेश से नहीं, एक इच्छा से खुली। पर जो पूर्ण था, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं था, उसे अनेक होने की इच्छा क्यों हुई? परब्रह्म को शब्दों में नहीं बताया जा सकता कि वो कैसा है। परब्रह्म निर्गुण शिव हैं, जो आंखों से देखे नहीं जा सकते, कानों से सुने नहीं जा सकते और जिन्हें जानने के लिए माया के परे जाना होगा। उपनिषद भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। तैत्तिरीय उपनिषद केवल इतना कहता है, जहां वाणी भी न जा पाए और जो मन की कल्पना से भी परे हो। उसी तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु अपने पिता वरुण के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। और वरुण उत्तर में केवल एक वाक्य कहते हैं, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, अर्थात तप के द्वारा ब्रह्म को जाना जा सकता है। इसीलिए उसे जानने के लिए तप किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है। शब्द वहां तक नहीं जाते, पर साधना जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य परब्रह्म को जानने का एक रास्ता बताते हैं।
नेति नेति, अर्थात ये भी नहीं, ये भी नहीं। साधना में एक एक करके हटाया जाता है। ये देह नहीं, यह मन नहीं, यह इच्छा नहीं। जो कुछ दिखाया जा सकता है, जो नाम लेकर पुकारा जा सकता है, वह नहीं है। वे हटाते चले जाते हैं और अंत में जो बचता है उसे बताया नहीं जा सकता, वही परब्रह्म है। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता उसी परब्रह्म को दो शब्द देती है, निष्कल और सकल। निष्कल अर्थात जिसका कोई अंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई भाग नहीं, और सकल अर्थात वही जब वह रूप धारण कर लेता है, जब उसका ध्यान किया जा सके, जब उसे पुकारा जा सके। शिवलिंग उसी निष्कल का चिन्ह माना गया, इसीलिए उस पर न कोई मुख है, न कोई हाथ, न कोई आभूषण, आकारहीन का आकार। पर यदि वह निराकार है, यदि उसका कोई नाम ही नहीं, तो वह ईश्वर कैसे बना? जिसका कोई रूप नहीं था, उसके सहस्र रूप कहाँ से आए? श्वेताश्वतर उपनिषद इसका उत्तर एक ही पंक्ति में रख देता है, माया को प्रकृति जानो और उस माया के स्वामी को महेश्वर जानो। अर्थात जो दिखाई देता है वह माया है, और जो उस माया को चला रहा है वही महेश्वर है, वही शिव। तो माया क्या है? माया अर्थात झूठ नहीं, माया वह है जो है भी और नहीं भी। 1000 पात्रों में जल भरा हो तो एक ही सूर्य 1000 बार दिखता है, 1000 सूर्य नहीं बने। और पात्र फूट जाएं तो सूर्य घटता भी नहीं, और यहीं से उसके दो नाम बनते हैं। ईश्वर शब्द ईश धातु से आता है, जिसका अर्थ है स्वामी होना, शासन करना, अर्थात वह जिसके अधीन ये सब है। और भगवान शब्द भग से बना है, भग अर्थात ऐश्वर्य, यश, श्री। शास्त्रों में कहा गया कि जिसमें ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये छहों पूर्ण रूप में हो, वही भगवान है। अर्थात ईश्वर बताता है कि वह किस पर शासन करता है, और भगवान बताता है कि उसमें क्या भरा है। पर ध्यान रहे, ये दोनों नाम माया के इस ओर से दिए गए हैं। परब्रह्म न किसी पर शासन करता है, न कुछ धारण करता है। नाम वहीं तक जाते हैं जहां तक माया जाती है, और वह अनेक होना भी ऐसे हुआ जैसे कोई सांस बाहर छोड़ता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि वेद उस महान तत्व का निश्वास हैं, अर्थात उसकी छोड़ी हुई सांस। न परिश्रम, न आघात, न कोई निर्माण, केवल एक निश्वास और सब कुछ प्रकट हो गया। पर वह बटा नहीं, ब्रह्म के टुकड़े नहीं होते। मुंडक उपनिषद इसी को एक चित्र में रखता है। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है, कभी मीठा लगता है, कभी कड़वा, और वह उसी स्वाद में सुखी और दुखी होता रहता है। दूसरा केवल देख रहा है, खाता नहीं। खाने वाला पक्षी जीव है और देखने वाला वही परमात्मा। दोनों एक ही डाल पर बैठे हैं, और खाने वाला ये भूल चुका है कि वह अकेला नहीं है। जिस कल्प की बात आरंभ में हुई थी, उसी के भीतर ये जीव चलता रहता है, और उसके चलने का नियम कर्म है। कर्म अर्थात केवल किया हुआ काम नहीं, बल्कि उस काम की वह छाप जो आत्मा पर पड़ती जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, मनुष्य जैसा करता है, जैसा आचरण करता है, वैसा ही हो जाता है। जैसी उसकी इच्छा वैसा उसका संकल्प, और जैसा संकल्प वैसा उसका कर्म। यहाँ भाग्य जैसा कुछ नहीं है जो ऊपर से लिखकर भेजा गया हो। कर्म दंड नहीं है, कर्म परिणाम है। बीज नीम का हो तो फल कड़वा ही आएगा। बुरे कर्म जीव को संसार में और गहरा बांधते हैं, और अच्छे कर्म उस बंधन को ढीला करते हैं। मन को उस ज्ञान के योग्य बनाते हैं जिससे मोक्ष मिलता है। और धर्म वह धुरी है जो बताती है कि अच्छा कर्म क्या है, क्यों है और कैसे किया जाता है। धर्म शब्द ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है थामना, धारण करना। जल का धर्म बहना है, अग्नि का धर्म जलाना है।
और मनुष्य का धर्म वह है जो उसे मनुष्य बनाए रखे। कर्म चलाता है, धर्म थामता है, और यह सब जिसके सामने चलता है वह शिव हैं। जो जल चुका होता है वह भस्म बनकर उन्हीं के शरीर पर रह जाता है। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया, काल भी जिसके भीतर बीतता है। मुंडक उपनिषद कहता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसी अवस्था को जीवन मुक्त कहा गया, वह जो इसी शरीर में इसी जन्म में मुक्त हो चुका है। मृत्यु के बाद नहीं, अभी। यही मोक्ष है और यही इस जीवन का उद्देश्य कहा गया। और अब वह प्रश्न जिससे यह अध्याय शुरू हुआ था, जो पूर्ण था, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं था, उसे अनेक होने की इच्छा क्यों हुई? शास्त्र इसका अंतिम उत्तर नहीं देते। एक अर्थ यह लिया जाता है कि यह लीला है, कोई प्रयोजन नहीं, कोई कमी नहीं, केवल एक खेल। दूसरा अर्थ यह कि आंख स्वयं को नहीं देख सकती पर दर्पण में देख लेती है, और यह संपूर्ण संसार वही दर्पण है। पर यह अर्थ है अंतिम निर्णय नहीं। उपनिषद इसे प्रश्न की तरह ही खुला छोड़ देते हैं। एक प्रश्न आपके लिए, यदि तत्वमसि सच है तो हम उसे भूल क्यों जाते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए। यदि आपको शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को सब्सक्राइब करें। जय महादेव।